हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान फिजिक्स सेकेंड के चैप्टर प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, प्रकाशिक यंत्र, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, यौगिक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। और संयुक्त का हमने बता ही चुका। संयुक्त का मतलब क्या होता है? माइक्रो। क्या हो गया? माइक्रो। और यौगिक का मतलब क्या हो जाएगा? कंपाउंड। तो कंपाउंड, माइक्रो, और ये क्या हो गया? स्कोप। स्कोप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपाउंड, माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब क्या हो गया? साइज। ठीक है, अब इसको अच्छे समझते हैं, इसकी रचना समझेंगे, फिर इसको न्यूमेरिकल फॉर्म करेंगे और ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल तरीका देखिए। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, इसकी रचना समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? एक धातु की बेलनाकार नली होती है। धातु की बेलनाकार क्या होती है? नली होती है। एक धातु की बेलनाकार क्या है? नली होती है। ध्यान समझिए, धातु की बेलनाकार क्या है? एक नली होती है। धातु की बेलनाकार क्या होती है? एक नली होती है, जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारा का उत्तर लेंस लगा होता है। छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारा का उत्तर लेंस लगा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिदृश्यक। क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, क्योंकि इधर इस लेंस की ओर ही क्या रखी जाती है? वस्तु, और वस्तु की ओर रखते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? अभिदृश्यक कहते हैं। तो हमने क्या बताया? एक धातु की लंबी बेलनाकार क्या होती है? नली होती है, जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारा, इसकी जो चौड़ाई, ये व्यास बहुत कम होगी, तो छोटा व्यास यानी छोटे द्वारा का क्या लगा होता है? उत्तर लेंस लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसी नली के दूसरे सिरे पर, इस नली के दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस, इस नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट होती है। एक अन्य छोटी नली फिट होती है। एक अन्य छोटी नली क्या होती है? फिट होती है। ठीक है, इसको मैं और ऐसे बनाता हूँ ताकि समझाने में आसान है। देखिए, हमने कहा एक धातु की लंबी बेलनाकार क्या होती है? नली होती है, जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारा का क्या लगा होता है? उत्तर लेंस लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं? अभिदर्शक लेंस। इसको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? ओस लिखते हैं। ओ मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ओस लिखते हैं। अभिदर्शक लेंस हो गया। इस नली के दूसरे सिरे पे बाहरी सिरे पे एक अन्य छोटी नली फिट होती है। एक अन्य छोटी नली फिट होती है, जिसके बाहरी सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारा का एक अन्य उत्तर लेंस लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रिका कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं बताइए? अभिदृश्यक लेंस। यह नेत्रिका लेंस हो गया या दर्शक हो गया। इसको अंग्रेजी के अक्षर ई से नोट करते हैं। ठीक है, बताइए, समझ में आएगा? देखिए, इसका द्वारा छोटा है, इसका द्वारा क्या है? बड़ा है। तो छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारा का जो उपयोग करेंगे उसे क्या कहते हैं? अभिदर्शक। जो बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारा का होगा उसे क्या कहेंगे? नेत्रिका रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखिए, ये नली जो थी, ये पहली वाली, ये बड़ी नली थी, और ये नली कैसी थी? कुछ छोटी नली है। ठीक है, तो बड़ी नली में छोटी नली को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बड़ी नली में छोटी नली को आगे पीछे कर सकते हैं। इसका मतलब है इसकी स्थिति को, यानी ये जो नेत्रिका है, इसको आगे या पीछे उधर ऐसे ले जा सकते हैं। इसको ले जाने के लिए एक इसमें व्यवस्था होती है, उसका नाम होता है दंतुल दलचक्र। अंग्रेजी में उसे कहते हैं रैट पिनियन। क्या कहते हैं? रैट पिनियन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं इसको, पिनियन। ठीक है, रैट पिनियन। एक ऐसे गोल गोल होता है चक्का टाइप का। ठीक है, इसको घुमाते हैं, ऐसे घुमाएंगे, तभी क्या होगा? ये जो नली है, ये इस नली के अंदर जाएगी, यानी ये कुल मिला के मेरा मतलब इसका मतलब यही होता है कि इस लेंस को आगे पीछे खिसकाया जा सके, बस। ठीक है, और उसके लिए क्या व्यवस्था है? दंतुल दलचक्र की व्यवस्था होती है, जिसे क्या कहते हैं? रैट पिनियन। ठीक है, रचना समझ में आ गया आपको अच्छे से? एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या किया? एक धातु की लंबी बेलनाकार क्या नली, जैसे ले लेते हैं, ये धातु की लंबी बेलनाकार क्या है? नली है। इसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारा का क्या लगा लेंगे? उत्तर लेंस। इस नली के दूसरे सिरे पे एक अन्य छोटी नली फिट कर देंगे। ठीक है, इस नली के बाहरी सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारा का क्या लगाएंगे? उत्तर लेंस। ठीक है, और इस छोटी नली को इस बड़ी नली के आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्रियाविधि, यानी प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो यानी हो गई प्रतिबिंब का बनना। इसको अच्छे समझेंगे, फिर समझेंगे इसका कार्य क्या है, उपयोग क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रतिबिंब का बनना। इसमें क्या बताएंगे? सिंपल सा, देखिए,
ये हो गया। यहाँ पे एक छोटी फोकस दूरी का और छोटे द्वारा का क्या लगा है, रखा है उत्तल लेंस। इसका नाम क्या है, ओ है। इस उत्तल लेंस यानी अब्दर्शन लेंस के, अब्दर्शन लेंस का ये वाला है जो मान लेते हैं प्रथम फोकस है, ठीक है। यहाँ पे ये है प्रथम फोकस। इतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर ये होगी, इतनी दूरी पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस। क्योंकि ओ है, ओ का है, ये भी हो जाएगा। ये प्रथम है, एक डैश डबल डैश बना देंगे, ये द्वितीय फोकस हो गया। तो अब्दर्शन लेंस ओ के प्रथम फोकस के आग बाहर एक क्या रखी है, कोई वस्तु रखी है। वस्तु का नाम क्या है, देखिए ए बी है, ठीक है। तो वस्तु रखी है। अब इससे कितने चलती हैं, जो मुख्य अक्ष कैसे जाती है, देखिए समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, हम लोगों ने पढ़ा है, ऐसा कहती है द्वितीय फोकस है, द्वितीय फोकस है। तो इस तरह से होकर जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, एक वस्तु, देखिए अब्दर्शन लेंस हो गया। अब्दर्शन लेंस क्या था, ओ है। अब्दर्शन लेंस के प्रथम फोकस के बाहर एक वस्तु रखी है, वस्तु कौन सी है, ए बी है, ठीक है। तो क्या हुआ, ए बी से कट जाती है, मुख्य अक्ष की जो समांतर जाती है वो जैसे लेंस में पड़ती है, लेंस से अपवर्तित होती है और द्वितीय फोकस होकर जाती है। दूसरी कड़ जो प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, ठीक है। सही बना कि नहीं बना, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, वो सीधी निकल जाती है, ठीक है। जो कड़ रुक जाएगी, प्रकाशिक केंद्र जाएगी, वो सीधी निकल जाएगी। और दोनों किरण जहाँ काटेगी वहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। देखिए ए नाम था तो इसका भी नाम देंगे ए डैश, इसको ए डैश कर देंगे, इसको कर देंगे बी डैश। तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना। जो अब्दर्शन लेंस ओ था, अब्दर्शन लेंस ओ ने वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बनाया वो बनाया है ए डैश और बी डैश। अब देखिए दूर कहीं यहाँ पर मान लेते हैं नेत्रिका है, ध्यान से समझिएगा अच्छे से, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, नेत्रिका है, और नेत्रिका का फोकस यहाँ पर है, प्रथम फोकस। तो हम क्या करेंे, उस दंतुल दंचल को घुमाएंगे, रैक बिंदु को घुमाएंगे और क्या करेंगे, इस नली को छोटा करेंगे। तो ये नली जब छोटी होगी तो ये वाला भी इधर खिसकेगा। कहने का मतलब क्या है, ये जो है ये इधर की ओर बढ़ेगा, इधर की ओर बढ़ेगा, तो जो फोकस है वो भी इधर की ओर खिसकेगा, ठीक है। तो इस बार हम इसको समायोजित ऐसे करेंगे, देखिए ध्यान से, इस प्रकार हम इसको समायोजित करेंगे नेत्रिका को, कि जो नेत्रिका का प्रथम फोकस हो, नेत्रिका का प्रथम फोकस, नेत्रिका का प्रथम फोकस, नेत्रिका का प्रथम फोकस जो हो, यानी प्रथम फोकस यानी प्रथम मान लेते हैं यहाँ पे है। तो इतनी दूरी ये देखिए है, इतनी ही दूरी को उधर कर लेंगे, देखिए ये दूरी है इतनी दूरी पर यहाँ पे, यानी यहाँ पर कहा जाएगा द्वितीय फोकस। तो ऐसा हम करेंगे, समायोजित करेंगे कि जो इस लेंस ने इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाया है वो इस नेत्रिका के प्रथम फोकस के भीतर बने, यानी इस नेत्रिका का जो फोकस हो, प्रथम फोकस हो, वो इस लेंस के, इस वस्तु के क्या हो, बाहर हो, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, ये जो है, ये जो नेत्रिका है, नेत्रिका के लिए जो ये प्रतिबिंब है किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। क्या करेगा, वस्तु का। अगर वस्तु का कार्य करेगा तो क्या करेगा, अब देखिए ये नेत्रिका वस्तु कार्य करेगा, नेत्रिका का नाम क्या होता है, ई। नेत्रिका का नाम क्या होता है, हमने ई। क्या होगा, मान लेते हैं ये वस्तु है तो ये कहीं पे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। एक मान लेते हैं वस्तु एबीसी जो कट करेगी वो मुख्य अक्ष कैसे जाएगी, समांतर। और जो कट मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो किससे होकर जाती है, द्वितीय फोकस से। ये तो हमने वो भी पढ़ा था, जो कट मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी कट कुछ इस तरह से प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, किस जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। दूसरी कट प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, और जो कट प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो बिना विचलित हुए कैसे निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा ऐसे बनाते नहीं बना, नहीं तो हल्का सा इधर मूर्ति है और का, इसको सही से करते हैं, ठीक है, ऐसे अब सही है। तो ये दोनों किरणें ऐसे निकल जाती है, ऐसे करके, ठीक है। तो वो कहीं मिलेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, इन किरणों को कहाँ बढ़ाते हैं हम लोग, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। इन किरणों को कहाँ बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, और पीछे की ओर बढ़ाते हैं। और जहाँ पर काटेगा वहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। वो ए डबल डैश और क्या मान लेंगे, बी डबल डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश प्रतिबिंब बनेगा। जो जब हम आँख रखेंगे, आँख से इस प्रतिबिंब को देखेंगे, ठीक है, आँख से इस प्रतिबिंब को देखेंगे तो ये जो प्रतिबिंब होगा यहाँ आँख से कितनी दूरी पर बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कितनी दूरी रहेगी, डी, कितनी रहेगी, दूरी। तो इस मानव नेत्र से, यानी नेत्र से जब प्रतिबिंब देखेंगे, आँख से प्रतिबिंब देखेंगे तो ये प्रतिबिंब इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश जो बनेगा, जो नेत्र से कितनी दूरी हुआ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ठीक है। तो आप देखिए पहले ऐसा क्या हुआ, यौगिक अथवा संयुक्त सूत्रशील वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा निकट यानी पास स्थित हो है, ये लेंस है इसके पास ही है, पास स्थित सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, तो पास स्थित सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है या बनाने के काम आता है, बनाते हैं, उसे कहते हैं यौगिक अथवा संयुक्त
सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपसे पूछेगा कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या है। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, तो लंबाई का मतलब होता है इस लेंस और इस लेंस के बीच की दूरी। देखिए भाई, दूरी कैसे निकालेंगे? देखिए, इस लेंस ने इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनाया है और प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं v से, जो कि o ने बनाया है तो v o लिख दिया, ये दूरी हो गई v o। फिर देखिए, इस लेंस के लिए ये जो है इसका कार्य कर रहा है वस्तु का, और वस्तु की दूरी का कहते हैं u, लेंस का नाम है e, ये दूरी हो जाएगी v0 प्लस uv, है ना। यानी इनकी बीच की अगर लंबाई निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी बताइए? v0 प्लस uv। समझ में आ गया ना क्या? तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था बताइए? स्पष्ट दर्शी की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दर्शी की न्यूनतम दूरी पर बनना है। अच्छा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शी की न्यूनतम दूरी बनता है तब आपसे आवर्धन क्षमता भी देख लेते हैं। तो आवर्धन क्षमता कितनी होती है? m बराबर याद कर लेंगे v0 यानी बटे u0 यानी uo, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस d बटे f, d बटे f, d और बटे का है f, ये याद कर लेंगे। ठीक है, तो दो तरीका हमने पढ़े हैं, दो सूत्र पढ़े यहाँ से कि जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत बनेगा, तब लंबाई कितनी होगी? v0 प्लस uv होगी, और आवर्धन क्षमता कितनी होगी? आवर्धन क्षमता जो होगी वो m बराबर क्या होगी? माइनस v0 या v0 या vo बटे u0 बटे ब्रैकेट में 1 प्लस d बटे f। ठीक है, जरूरी तो है नहीं कि प्रतिबिंब अनंत बने, सॉरी स्पर्श दर्शी की न्यूनतम दूरी बने, हो सकता हो प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो ऐसे इसके लिए कौन सी कंडीशन होगी वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे क्या था, इसको और अच्छे से इस बार अच्छे से आप सीख भी जाएंगे। यह डिस्टेंस था ओ, यहाँ पे मान लेते हैं इसका प्रथम फोकस है, इतनी दूरी पर क्या होगा? यहाँ पर इसका द्वितीय फोकस होगा। ये ओ हो गया, ये भी हो गया, ये प्रथम हो गया, ये क्या हो गया? द्वितीय फोकस हो गया। और इस प्रथम फोकस के बाहर एक वस्तु रखी है, वस्तु का नाम क्या है? ए बी है। ठीक है, तो दूर स्थित कोई वस्तु ए बी, प्रथम फोकस के बाहर कोई एक वस्तु रखी है ए बी, तो क्या करेंगे? इसे हम पहली कट मान लेते हैं मुख्य रेखा से गई समांतर, और जो कट मुख्य के समांतर जाती है वो किस होकर जाती है? द्वितीय फोकस होकर जाती है। और दूसरी कट किसे भेज देंगे? प्रकाशिक किरण से, और जो कट प्रकाशिक किरण से होकर जाती है वो बिना विचलित कैसे निकल जाती है? सीधे निकल जाती है। और दोनों किरणें जहाँ पर काटेंगी वहाँ पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का नाम मान लेते हैं क्या है? ये ए बी था, तो A1 B1 कर लो, या ए डैश और बी डैश, यानी अब दर्शक लेंस जो O है वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या बनाता है? ए डैश बी डैश बनाता है। देखिए प्रतिबिंब कैसे बनना है? उल्टा बनना है। उल्टा को क्या बोलते हैं? वास्तविक। तो उल्टा बनता है और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। अब देखिए, अभी फिर से देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर नेत्रिका है, तो हमको इस प्रकार इस बार इसको समायोजित करना है, ऐसे समायोजित करना है कि ऐसा समायोजित करना है नेत्रिका को। ठीक है, इसको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेत्रिका को इस प्रकार समायोजित करना है कि जो नेत्रिका का जो प्रथम फोकस है, नेत्रिका का प्रथम फोकस है, इस यानी प्रथम फोकस जो है, प्रथम फोकस है ये ई है, तो प्रथम फोकस पर ही ये वस्तु का प्रतिबिंब बने। इसका नाम क्या था? देखिए बी डैश। ठीक है, जैसे पिछली बार क्या था? देखिए पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था? ये एफ ई डैश जो था वो इससे आगे था उसके। इस बार लेकिन ऐसा हुआ कि हम लोगों ने क्या किया? जो प्रथम फोकस है, प्रथम फोकस जो है वो क्या हो? जो वस्तु ए बी के प्रतिबिंब जो सॉरी ए बी का जो प्रतिबिंब था ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब जो था वो कहाँ बनता है? नेत्रिका के प्रथम फोकस पर बने। ऐसा हम इसको समायोजित करते हैं नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर। ठीक है, अब बताइए, तो इस नेत्रिका के लिए किसका कार्य करेगा? ये वाला ए डैश बी डैश वस्तु का। अतः पहली कट कैसे भेज देंगे? मुख्य अक्ष के समांतर, और जो कट मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी वो किससे होकर जाती है? द्वितीय फोकस से। द्वितीय फोकस से इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जितनी दूरी यहाँ पर है इतनी ही दूरी पर यहाँ पर क्या होगा? द्वितीय फोकस होगा। क्या होगा? द्वितीय फोकस होगा। तो पहले क्या करेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर, और जो किस होकर जाएगी? द्वितीय फोकस से। और दूसरी कट किससे जाएगी बताइए? प्रकाशिक, यहाँ से बदलनी है इसे, यहाँ से प्रकाशिक किरण से। और दोनों किरणें देखिए कैसी हैं? आपस में कैसी हैं? समांतर है। दोनों किरणें कैसी हैं? आपस में देखिए कैसी हैं? समांतर। अगर किरणें समांतर हैं तो इनको जब समांतर किरणें को क्या बनाएंगे? पीछे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देखिए पीछे बनाएंगे, पीछे बनाएंगे, तो ये कहीं ना जाकर आगे जाकर अनंत पर क्या होंगी? प्रतिबिंब बनाएंगी। तो इस बार जो प्रतिबिंब बनना है वो कहाँ पे बनना है? अनंत पे बनना। तो अनंत पे बनाने के लिए कुछ नहीं करना है हमको, वस्तु जो अब दशलेंस वो है वस्तु द्वारा इस वस्तु का
ए बी का जो प्रतिबिंब है इस लेंस के द्वारा ए डैश बीटा जो बनेगा वो ऐसे बनाना है कि नेत्रिका के प्रथम फोकस पर बने। इससे देखिए अगर आप लंबाई निकालेंगे तो ध्यान रखिए यहाँ से ये इसका प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है V0, ये हो गया V0। लेकिन ये इसके लिए क्या है वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी का क्या है UV। लेकिन देखिए क्या है प्रथम फोकस पर स्थित है, तो प्रथम फोकस पे है तो इसको हम FE भी लिख सकते हैं, यानी इस बार कितना हो जाएगा V0 प्लस FE। ठीक है, और जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पे बनेगा तो आवर्धन क्षमता जो M होगी, आवर्धन क्षमता M बराबर जो सूत्र पिछली बार था वही लेंगे V0/U0 ब्रैकेट में, वहाँ पे बस 1 लगा था वो 1 नहीं लगाना है, क्या लिखने होते हैं D अपॉन में क्या लगाएंगे FE, V0/U0 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे D/FE। ठीक है, अब देखिए चित्र अगर यहाँ पे देखिए जो ये दो किरणें हैं ये भी ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाया नहीं। देखिए अगर ये मान लेते हैं लेंस थोड़ा बड़ा होता है, इसको बड़ा कर बना देते हैं ताकि अच्छे समझ जाए, थोड़ा सा और बड़ा होता है ऐसे, तो ये जो किरणें होती है ये आगे बढ़ाते हैं, सुनो ये आगे ऐसे ये भी जाएगी इस तरह से, और ये किरणें लेंस पर बनने के बाद क्या हो जाएगी अपवर्तित हो जाएगी, मुड़ जाएंगी, इन किरणों को भी पीछे बढ़ाते हैं और ये किरणें यहाँ पर ऐसे मिलती हैं। ठीक है, वो बनाया नहीं है क्योंकि यहाँ पे बनाते नहीं बने इतना अच्छे से, लेकिन आपको समझा दिया अच्छे से, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सवाल करते हैं प्रैक्टिस ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, एक मिनट इसको मैं डाल दे रहा हूँ सबको। देखिए मैंने सवाल लिखा है एक सूक्ष्मदर्शी के अदृश्यक व नेत्रिका की फोकस दूरी। देखिए जब भी फोकस दूरी आए तो आप ऐसे लिख लीजिए, जब अदृश्यक कहेगा तो O लगाइए, नेत्रिका कहे तो क्या लगाइए E लगाइए। तो A को कितना दिया है देखिए 1 सेंटीमीटर और AP कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। श्रांत नेत्र जब भी श्रांत कहे आप समझ जाइए प्रतिबिंब कहाँ पे बनना है अनंत पर बनना है, तो अनंत पर निशांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता जो M है वो 45। अभी देखिए हम लोगों ने श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए जो आवर्धन क्षमता पढ़ी है, आवर्धन क्षमता जो होती है M बराबर क्या होता है अभी हम लोग पढ़ा था माइनस V0 बटे का लिखा था V0 यानी U0/U0 बड़े का लिखा था D और बटे में क्या लिखा था AP, यानी ये सिंपल सा सूत्र था। तो यहाँ पे मान रखेंगे, देखिए मान रखेंगे क्या रखेंगे M का मान कितना दिया था 45 माइनस क्या पे माइनस ये मान पता ही नहीं V0 नाते U पता है, बोले D जो D होती है स्पर्शदर्शी न्यूनतम दूरी वो हमेशा कितनी होती है 25 होती है। AP का मान देखिए कितना है 5, 5 एकम 5 और 5m 25, 5 एकम 5 और 5 नवा 45, यानी कुल मिला के आ गया है 9 बराबर V0/U है ना। अगर ये निकालेंगे U0 तो क्या हो जाएगा, यानी U0 निकालेंगे तो V0 और बटे का आएगा 9। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो समझ नहीं है तो बताइए अच्छे से। ठीक है, अब देखिए हमको लंबाई निकालना है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, और लंबाई के लिए V0 भी पता करना बहुत जरूरी है, यानी VO जो पता करना है। तो देखिए सिंपल सा एक याद करिए फोकस दूरी का सूत्र, बहुत आसान तरीका बताऊंगा 1/V और माइनस 1/U। ठीक है, क्या कर लेंगे जब भी अदृश्य के लिए निकालेंगे तो अदृश्य के लिए यहाँ पे O लगाइए O लगाइए O लगाइए, हो गया 1/FO का मान बोलिए, FO का मान कितना है देखिए 1 है, V0 यानी VO का मान यही रहेगा, और U0 यानी UO का मान कितना निकाला है माइनस, तो माइनस ये लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे देखिए 9 लिखेंगे, 1/1 लिखेंगे, 1/, देखिए क्या लिखा है VO, ये माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, ये 9 आ जाएगा ऊपर और बटे में रहेगा VO, नीचे का समान है VO, 9 एक कितने हो जाएंगे 10, 1/1 का सीधा गुणा, तो VO बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालनी है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। अब देखिए बड़ा आसान है, अब तो हो ही गया सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। और जब मैंने अभी सिखाया था अभी पिछले भी लिखा था पीछे कि जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है अनंत पर, कहाँ बनता है अनंत पर, तो जो इसकी लंबाई होती है उसकी लंबाई क्या होती है V0 प्लस क्या होती है FE, यानी VO प्लस FE। तो VO का मान कितना है देखिए 10 और FE का मान कितना है देखिए 5, और 10 और 5 बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये सवाल आपको समझ में आया अच्छे से, देख लीजिए बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए ये नेक्स्ट सवाल दूसरा है, एक सूक्ष्मदर्शी के अदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी। देखिए अदृश्यक और नेत्रिका, अदृश्यक होगा O हो गया, नेत्रिका क्या हो गया E। अदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी दी 1 सेंटीमीटर तथा दूसरा क्या दिया है 2 सेंटीमीटर। यदि लेंसों के बीच की दूरी, अभी मैंने बताया था लेंसों के बीच की दूरी का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई,
और प्रतिबिंब कहाँ पे बनना है देखिए, अनंत पर। और जब प्रतिबिंब अनंत बनता है तो लंबाई का सूत्र क्या होता है, अभी बताया था, VO प्लस क्या होता है FE। जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। जब ये जा है, ठीक है, जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, तो लंबाई कितनी होती है, V0 यानी V0 प्लस FE। अब देखिए लंबाई कितनी दी है, लेंसों के बीच की दूरी यानी एक लेंस और ये दूसरा लेंस, इनके बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। तो लंबाई कितनी दी है, देखिए लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर। और VO पता ही नहीं, पता नहीं है, FE तो पता है, कितना हो गया 2, तो इधर 2 भेज देंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, ये VO यानी कि VO बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, ये हो गया। फिर क्या रहा, यदि प्रतिबिंब अनंत बनना हो तो ज्ञात कीजिए वस्तु की अदृश्यक से दूरी। तो पहला ये लगाते हैं, पहला पॉइंट वस्तु की अदृश्यक से दूरी। तो देखिए भाई सूत्र क्या होता है, एक फोकस दूरी का 1/v माइनस 1 बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अदृश्यक है तो यहाँ पे सब जगह लगा देंगे, ओ लगा देंगे। 1/fo का मान कितना है देखिए 1 है, 1/vo का मान कितना है देखिए 10 है, uo का मान कितना है, uo का मान पता ही करना है। चलिए कोई बात नहीं, 1/, देखिएगा लिखा है 1, ध्यान रखिएगा 2 तरीके कर सकते हैं। ये माइनस का है, इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर का लिखा था 1/10 और ये प्लस का जाएगा माइनस 1/1। ठीक है, अगली बार कैसे करेंगे, देखिए 1/u बराबर 1 कम 1, 10 से कम 10, नीचे का पूरा नीचे से हो जाएगा 10 से कम 10, 10 से 1 हटा देंगे कितना हो जाएगा माइनस के 9/10। यहाँ का हो जाएगा 1/u। अगर u0 निकालेंगे तो पलट लेंगे, 10 ऊपर आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा u। ठीक है, तो u कितना आ गया, माइनस का 10/9 सेंटीमीटर। तो मेरा पहला आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड को तीसरा लगा लेते हैं कि अवदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन। ठीक है, ये तीसरा जो पॉइंट है मैं यहीं पे लगा दे रहा हूँ, अवदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन। यही हिंदी लिखेंगे तो M हो जाएगा। और अवदृश्यक का मतलब होगा एक सिंगल लेंस, सिंगल कौन सा लेंस है, उत्तल। और उत्तल का रेखीय आवर्धन का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है स्कूल में, हाई स्कूल से लेकर इंटर तक पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ा है, M बराबर क्या होता है, V0 यानी VO बटे का होता है UO। क्योंकि लेंस है तो माइनस नहीं लगाते हैं। और देखिए VO का मान कितना आया है, देखिए कितना है 10 आया है, और M का मान कितना आया है माइनस का 10 और बटे हुए 9, 10 का हो गया, कट गया, ये माइनस का 9 आएगा। तो 9 गुना, कितने गुना बनेगा, 9 गुना बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सेकंड बचा है, सेकंड देखते हैं। चलिए सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्या कह रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है, इसको मिटा देते हैं। इसको लिख लिए पहले, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता वो क्या होती है, M। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बनना है बताइए, प्रतिबिंब बनना है अनंत पर। तो अनंत पर बनना है तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होगा माइनस VO बटे U गुणे D/FE। सारे मान पता है, माइनस माइनस VO का मान कितना दिया देखिए 10, UO का मान अभी निकाला है, कितना निकाला था माइनस के 10 और बटे में क्या लिखा था 9, वो आ जाएगा ऊपर, D का मान हो जाएगा 25 और FE का मान कितना दिया था, FE ये देखिए सेकेंड कितनी दी थी 2 सेंटीमीटर, कितना दिया था 2। ये सब निकाल देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से। देखिए ये हो गया, इसको हल करेंगे, ये माइनस से माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये 10 से 10 का हो गया, कट गया, ऊपर बचा है 25 और गुणे 9, और 25 का जो 9 से गुणा करेंगे 225 आएगा और बटे में 2, तो 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और यहाँ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ एक चीज़ बताना भूल गए, गलत है, गलत नहीं हुआ। ये देखिए जब कभी ऐसा होता है और क्षमता निकलेगा तो इसका मान रखा करिए, ये वाला यूनिट का। अगर ये मान नहीं रखेंगे तो ये कहाँ रहेगा, देखिए माइनस रहेगा, ये माइनस नहीं हटेगा, ये माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आएगा। बताइए समझ में आएगा सवाल अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के सवाल समझ में आ रहे हैं। देखिए जो अगला सवाल, एक और सवाल देखते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता। देखिए जब श्रांत आ गया इसका मतलब क्या आ गया, अनंत आ गया, और जब अनंत आ गया तो अनंत के लिए लंबाई होती है, क्या होती है लंबाई, अनंत के लिए लंबाई, अनंत जो होता है जब अनंत होगा तो लंबाई का सूत्र क्या होता है बताइए, VO
प्लस क्या होती है एफ ई। और देखिए नेत्रिका की फोकस दूरी जो है एफ ई वो कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। तो नेत्रिका की फोकस दूरी दी है 5, वी ओ हमको पता नहीं है लेकिन लंबाई दी थी, कितनी दी थी 14 सेंटीमीटर, 14 और प्लस का 5 तो माइनस का, यानी वी ओ बराबर कितना आ जाएगा बताइए 9 सेंटीमीटर। तो ये बता हो गया। ठीक है, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता दी हुई है, आवर्धन क्षमता श्रांत नेत्र के लिए क्या होती है m बराबर माइनस का वी ओ बटे यू ओ गुणे डी बटे क्या होता है डी बटे क्या होता है एफ ई, क्या होता है एफ ई। m का मान कितना दिया देखिए 45 माइनस वी ओ का मान कितना दिया देखिए 9, ये हमको पता ही नहीं है। डी का मान कितना है 25 और एफ ई का मान भी दिया है, कितना दिया है 5। देखिए 9 एकम 9 और 9 पछे कितना हो जाएगा 45। ठीक है, 5 एकम 5 और 5m 25, ये 5 से 5 भी कर गए। यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा माइनस का 1 बटे यू 9 यानी यू ओ बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा माइनस का 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला क्या करना है वस्तु की अदृश्य से दूरी, वस्तु की अदृश्य से दूरी तो कितनी आ गई, वस्तु की अदृश्य दूरी यू ओ बराबर कितनी आ गई 1। ठीक है, ये बताओ गया। तो पहला आंसर तो हो गया। सेकंड करा अदृश्य की फोकस दूरी, अदृश्य की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का सूत्र होता है 1 बटे f बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u। अदृश्य क्या है तो हर जगह o लगा देंगे। चलिए ठीक है, 1 बटे fo का मान तो उसको पता ही करना है। ठीक है, vo इसका मान दिया था, कितना दिया था 9, मैंने u जीरो का मान कितना दिया था माइनस का 1, तो ये माइनस और ये 1 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा करेंगे 1 कम 1 हो जाएगा, 9 कम 9 हो जाएगा, नीचे 9 कम 9 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा 1 बटे fo 9 कितने हो जाएंगे 10 बटे 9 है ना। इसको पलट लेंगे fo बटे 1 हो जाएगा यानी कि 9 बटे 10 या fo बराबर 9, 1 जीरो है तो 1 के बाद क्या लगाएंगे 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, आशा है आपको ये सवाल अच्छे समझ में आएगा, सूक्ष्मदर्शी के बारे में समझ में आएगा, सही सूक्ष्मदर्शी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खगोलीय दूरदर्शी और उससे संबंधित क्वेश्चन न्यूमेरिकल। ठीक है।